किसी ने सोचा तक नहीं था तालिबान ऐसे भारत से हाथ मिलाने भारत आएगा। चीन को टेंशन, अफगान का खजाना हो जाएगा भारत का। तालिबान का दुर्लभ $3 ट्रिलियन का सौदा पक्का। तालिबान भारत को सौंपने वाला है वो खजाना जो बना देगा दुनिया को भारत का गुलाम। सऊदी अरब के तेल से भी कीमती है अफगानिस्तान का सफेद सोना, भारत को मिलने वाला है 21वीं सदी का नया तेल का राजा। पाकिस्तान को दिया धोखा, चीन को दिखाया ठेंगा। तालिबान ने क्यों चुना हिंदुस्तान को? खुल गया सबसे बड़ा राज। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने पुराने हथियारों और तेल के कुओं पर इतरा रही थीं, तब भारत ने खामोशी से भविष्य की सबसे बड़ी जंग जीतने वाला एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया है जिसकी कीमत सोने चांदी या तेल से भी हजारों गुना ज्यादा है। ये कहानी है उस गुप्त मिशन की जिसने रातों रात भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से वो न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की तकदीर लिखेगा। तालिबान के साथ हुई एक टॉप सीक्रेट डील के बाद अफगानिस्तान की धरती के नीचे दबा $3 ट्रिलियन का वो महाखजाना अब भारत के हाथों में आने वाला है, क्योंकि तालिबान अब भारत पर इतना विश्वास कर चुका है कि अब उसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को भी लपेट डालने वाले बयान देने शुरू कर दिए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि तालिबान ने पाकिस्तान के कायराना वाले हमले का जवाब भी दिया है, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ है। अब सूत्रों से ये खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के पास जो खजाना दबा है, तालिबान उसे चीन को न देकर भारत को देने के लिए आगे बढ़ चुका है और पर्दे के पीछे इसको लेकर पूरी तैयारियां भारत और तालिबान कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इस खजाने को मामूली समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये खजाना इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि भारत मालामाल हो जाएगा। ये कोई मामूली खजाना नहीं, बल्कि भविष्य को चलाने वाला वो ईंधन है जिसके बिना दुनिया का हर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रिक कार और हर लड़ाकू विमान सिर्फ एक लोहे का डिब्बा है। आखिर क्या है ये जादुई खजाना और कैसे भारत ने चीन के जबड़े से इसे छीनकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये $3 ट्रिलियन का खजाना है क्या भला? ये कोई रेगिस्तान का तेल या अफ्रीका के हीरे नहीं है। ये उनसे भी लाख गुना कीमती चीज है जिसे वैज्ञानिक भाषा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम कहते हैं। लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये वो जादुई तत्व हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया को चलाते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसकी चमचमाती स्क्रीन इन्हीं रेयर अर्थ से बनती है। सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं उनकी बैटरी लिथियम से बनती है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। हमारे देश की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों का इंजन, मिसाइलों का दिमाग, सैटेलाइट, ड्रोन, सोलर पैनल, कंप्यूटर की चिप्स, फाइबर ऑप्टिक केबल, आप किसी भी हाईटेक चीज का नाम लीजिए, उसकी आत्मा में यही जादुई तत्व बसे हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितने जरूरी हैं। जिसके पास ये तत्व हैं वही 21वीं सदी का असली सिकंदर है, वही दुनिया की टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह है। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने सालों पहले यह खुलासा कर दिया था कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे इन तत्वों का अथाह भंडार है। वहां इतना लिथियम है कि वो सऊदी अरब के तेल भंडारों को भी टक्कर दे सकता है। वहां 17 अलग अलग तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इतना बड़ा जखीरा है जो दुनिया की कई दशकों की जरूरत पूरी कर सकता है। ये वो खजाना था जिस पर दुनिया के हर बड़े देश की गिद्ध दृष्टि थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाकर इसे निकाल सके। लेकिन अब भारत ने वो कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस खजाने की कहानी में सबसे बड़ा विलेन था चीन। पिछले 20 से 30 सालों में चीन ने चालाकी से दुनिया के 90% से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसने एक ऐसी मोनोपोली बना ली थी कि अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत जैसे बड़े बड़े देश भी एक छोटी सी चिप के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर थे। चीन अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। जब भी किसी देश से उसका विवाद होता, वो इन तत्वों की सप्लाई रोकने की धमकी दे देता। उसने पूरी दुनिया को एक तरह से अपना डिजिटल गुलाम बना लिया था। हर देश जानता था कि ये कितना बड़ा खतरा है, लेकिन किसी के पास चीन का कोई तोड़ नहीं था। जब अफगानिस्तान में इस महाखजाने का पता चला तो चीन की बांझें खिल गईं। उसे लगा कि अब तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। उसने तालिबान को पैसों का, बड़े बड़े कर्ज का लालच देना शुरू कर दिया। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर अफगानिस्तान में घुसकर इन सारी खदानों पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। पाकिस्तान तो वैसे भी चीन का गुलाम है, तो वो भी इस काम में उसकी मदद कर रहा था। सब कुछ चीन के प्लान के मुताबिक चल रहा था। उसे लग रहा था कि तालिबान पैसों के लालच में आकर ये सौदा उसे ही सौंपेगा। लेकिन वो एक चीज भूल गया, ये 2025 का नया भारत है जो अब चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखता, बल्कि बिसात पलट देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर तालिबान ने चीन के अरबों डॉलर के ऑफर को ठुकरा कर और अपने पुराने आका पाकिस्तान को धोखा देकर भारत को यह डील देने की कोशिश क्यों दी? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, विश्वास।
चीन तालिबान के पास एक व्यापारी बनकर गया जो हर चीज की कीमत लगा रहा था। पाकिस्तान एक धोखेबाज दोस्त की तरह गया जो सिर्फ अपना मतलब साधना चाहता था। लेकिन भारत एक बड़े भाई की तरह गया जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तालिबान ने अपना अतीत देखा। जब 20 साल तक अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी, तब भारत ने वहां $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया। लेकिन ये निवेश चीन की तरह कर्ज देने वाला नहीं था। भारत ने वहां के लोगों के लिए संसद भवन बनाया, सलमा डैम जैसा विशाल बांध बनाया, सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल खोले। भारत ने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। जब 2021 में तालिबान वापस आया और पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया, तब भी भारत ही था जो चाबहार बंदरगाह के रास्ते वहां के भूखे लोगों के लिए हजारों टन गेहूं और दवाइयां भेज रहा था। तालिबान ये सब देख रहा था। उसने भारत और चीन पाकिस्तान के चरित्र का फर्क साफ साफ देख लिया था। उसे पता था कि चीन आज पैसे देगा, लेकिन कल उसकी पूरी जमीन और देश को अपना गुलाम बना लेगा। उसे पता था कि पाकिस्तान सिर्फ उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उसे बराबरी का सम्मान दे और उसके देश को लूटने के बजाय उसे बनाने में मदद करे। और ये भरोसा उसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पर था। भारत ने दोस्ती और विश्वास का जो बीज 20 साल पहले बोया था, आज उसी का मीठा फल इस $3 ट्रिलियन की डील के रूप में मिला है। अगर ये डील भारत को मिली तो इससे भारत को क्या मिलेगा? ये सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने वाली संजीवनी बूटी है। आज तक भारत सेमीकंडक्टर चिप्स, मोबाइल डिस्प्ले और कई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन अब ये निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब भारत इन जादुई तत्वों का इस्तेमाल करके मेड इन इंडिया चिप्स बनाएगा, मेड इन इंडिया मोबाइल फोन बनाएगा और मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाएगा। जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बैटरी बनाने के लिए भारत से लिथियम खरीदने की लाइन में खड़ी हैं। भारत के लड़ाकू विमानों में लगने वाले इंजन और मिसाइलों में लगने वाले पुर्जे अब देश में ही बनेंगे, जिससे हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ जाएगी। ग्रीन एनर्जी का सपना यानी सोलर पैनल और विंड टर्बाइन अब और सस्ते और आसान हो जाएंगे, क्योंकि इनमें लगने वाले रेयर अर्थ अब हमारे अपने होंगे। इस एक डील से भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, खरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ये सौदा भारत को एक कृषि प्रधान और सर्विस इकोनॉमी से उठाकर एक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना देगा। ये वो सपना है जो हर भारतीय ने देखा था और अब वो सच होने जा रहा है। यानी दोस्तों, ये सिर्फ एक खनिज का सौदा नहीं है, ये चीन के वैश्विक दबदबे के ताबूत में आखिरी कील है। ये पाकिस्तान की अप्रासंगिकता का मृत्यु प्रमाण पत्र है और ये भारत के एक विश्व शक्ति के रूप में उदय का शंखनाद है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग, विश्वास और सही समय पर चली गई सही चाल से जीती जाती हैं। वो डिजिटल सोना जो भविष्य की दुनिया पर राज करेगा, अब उसकी चाबी हिंदुस्तान के हाथ में है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी का अनुसरण नहीं करता, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये डील भारत को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना देगी? इस ऐतिहासिक कदम पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।